हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है स्पेसिफिकेशंस। अब ये पढ़ेंगे डिटेल में बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो लेक्चर की शुरुआत में ही हम ये जान लेते हैं कि हमें स्पेसिफिकेशन क्यों पढ़ना चाहिए, यानी स्पेसिफिकेशन पढ़ने की नेसेसिटी क्या है। अब स्पेसिफिकेशन का पूरा कॉन्सेप्ट ही आपको क्लियर होगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। बस एक चीज़ की गारंटी आप भी देना कि ये वीडियो खत्म होने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करोगे। मुझे पूरा भरोसा है ये दोनों चीज़ें आप कर लोगे। चलिए लेके चलता हूँ मैं आपको नेसेसिटी पे, यानी ज़रूरत क्या है स्पेसिफिकेशन की। तो इसमें पहला पॉइंट, अ स्पेसिफिकेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स। इसका मतलब क्या होता है? स्पेसिफिकेशन एक स्टेटमेंट है जो क्या करता है, पर्टिकुलर्स के बारे में जानकारी देता है। जैसे कि मटेरियल कौन से क्वालिटी का होना चाहिए, वर्क एग्जीक्यूट करने की मेथड क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी डिटेल जानकारी जो स्टेटमेंट देता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिकेशन, ठीक है। दूसरी चीज, स्पेसिफिकेशंस कंटेन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्कमैनशिप एंड मटेरियल्स। स्पेसिफिकेशन क्या क्या सजेस्ट करता है, क्या बताता है कि आपके काम का वर्कमैनशिप कैसे होना चाहिए, कौन से मेथड से आपको कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, और मटेरियल के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे कि M30 ग्रेड का कंक्रीट यूज करना हो तो ये M30 ग्रेड का स्पेसिफिकेशन है, ये आपको बताया गया है, स्पेसिफाई किया गया है कि M30 ग्रेड का ही कंक्रीट आप यूज करो, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट एज पर ड्राइंग डिटेल स्पेसिफिकेशंस आर इम्पोर्टेंट। चलिए मैं इसको दोबारा पढ़ता हूँ, शायद समझ में नहीं आया होगा। टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट, ठीक है, यहाँ तक एक अलग बात है, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है कैसे, एज पर ड्राइंग डिटेल्स। अगर आपको प्रोजेक्ट एज पर ड्राइंग डिटेल एग्जीक्यूट करना है तो स्पेसिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट। बढ़ते आगे, इट इज नॉट पॉसिबल टू फर्निश द इंफॉर्मेशन ऑन ड्राइंग। ये पॉसिबल नहीं है कि इंफॉर्मेशन आपको ड्राइंग पे दे सके। कौन सी इंफॉर्मेशन? रिगार्डिंग क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप एंड मटेरियल्स। ये क्यों आप वहां पे फर्निश नहीं कर पाते? क्योंकि शॉर्टेज ऑफ स्पेस। तो ड्राइंग पे ऑब्वियसली स्पेस बहुत कम होती है, इसके लिए आप वर्कमैनशिप कैसा होना चाहिए और मटेरियल की क्वालिटी के बारे में बिल्कुल मेंशन नहीं कर सकते हो ड्राइंग पे, क्योंकि वहां पे डिटेल लिखने के लिए जगह तो होनी चाहिए, ठीक है। अब ये जगह नहीं है, इसके कारण देखिए आगे क्या हो रहा है, 10 डिटेल्स रिगार्डिंग मटेरियल्स। मटेरियल के बारे में जो डिटेल्स है और वर्कमैनशिप के बारे में डिटेल है, आर कन्वेड इन अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट। एक सेपरेट डॉक्यूमेंट बनता है, उसमें वर्कमैनशिप और मटेरियल के बारे में बताया जाता है, उस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है स्पेसिफिकेशन। बात क्लियर है? देखिए थोड़ा समझ जाएगा, बट कॉन्सेप्ट यहाँ से यहाँ तक, दिमाग से दिल तक दोनों जगह पे फिट हो जाएगा। तो समय थोड़ा सा यहाँ पे स्पेंड करो, डिस्कशन में शामिल हो जाओ, तो कॉन्सेप्ट लाइफ टाइम के लिए क्लियर होने वाला है। चलते लास्ट पॉइंट पे, ड्राइंग शोज व्हाट टू बी डन। एक्चुअली SHOWS है, यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे हम बाद में। ड्राइंग शोज व्हाट इज टू बी डन। ड्राइंग बताता है आपको क्या करना है, बट आपको स्पेसिफिकेशन क्या बताता है पता है? हाउ इट इज टू बी डन, कैसे करना है ये तो स्पेसिफिकेशन ही बताएगा, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स आगे आने वाले टॉपिक्स में मैं कवर करूंगा, आपको पता चलेगा स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो जरूरत मैंने बताया आपको कि जरूरत क्या है स्पेसिफिकेशन के। अब लेके चलता हूँ इंपॉर्टेंस के ऊपर। इंपॉर्टेंस क्या है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेसिफिकेशंस। तो पहला इंपॉर्टेंस आप लिख देना, द कॉस्ट ऑफ ए यूनिट क्वांटिटी ऑफ वर्क इज गवर्न बाय इट्स स्पेसिफिकेशन। किसी भी काम का जो रेट डिसाइड होता है वो उसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से होता है। फॉर एग्जाम्पल,
अगर आप M20 का 1 मीटर क्यूब काम करोगे एक साइड, और दूसरी साइड M30 ग्रेड का काम करोगे 1 मीटर क्यूब, दोनों 1 मीटर क्यूब के काम है, वॉल्यूम सेम है, बट एक तरफ मेरे M20 ग्रेड का कंक्रीट है, दूसरी तरफ M30 का, तो स्पेसिफिकेशन अलग है, इसके कारण रेट्स अलग होंगे। M20 का रेट कम, M30 का रेट ज्यादा। तो यहाँ पे रेट जो वैरी हो रहा है ना, डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिकेशन, ये बात को अच्छे से समझिए। अब उसके कारण स्पेसिफिकेशन स्पेसिफाइज मेथड ऑफ डूइंग वर्क, ये पहले भी मैं बता चुका हूं कि काम क्या करना है ये ड्राइंग से पता चलता है, और कैसे करना है ये स्पेसिफिकेशन से चलता है। Thus, specification serves as a guide to the supervising staff. तो स्पेसिफिकेशन जिसके हाथ में रहेगा वो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट, उसके लिए ये गाइड है कि आपको काम कैसे करना है। आई बात समझ में? तो ये इंपॉर्टेंस है। दूसरा इंपॉर्टेंस, कॉन्ट्रैक्टर इज पेड ओनली व्हेन द वर्क इज कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन। कॉन्ट्रैक्टर को तब भी पैसा मिलेगा जब वो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन काम करेगा तब। दैट्स इट। चलता हूँ थर्ड पे, एनी चेंजेस इन स्पेसिफिकेशन चेंज द टेंडर्ड रेट। ऑब्वियसली हर आइटम रेट डिपेंड करता है स्पेसिफिकेशन पे, और वही अगर आप स्पेसिफिकेशन चेंज करोगे तो टेंडर का जो भी रेट है वो चेंज हो जाएगा। लास्ट और आखिरी, टेंडर पेपर विदाउट स्पेसिफिकेशन इज इनकम्प्लीट एंड इनवैलिड। कोई भी टेंडर आप फिल करते हो ना विदाउट स्पेसिफिकेशन, इनकम्प्लीट है, इनवैलिड माना जाता है। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज लेक्चर। मैंने 2 टॉपिक कवर किए इसमें, नेसेसिटी और इम्पोर्टेंस। अगर ये समझ में आया हो तो जरूर कमेंट कर देना कि सर ये पूरा क्लियर हुआ। और जी हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।